हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक और केस A.K. कृपांक एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर का केस। इस केस का रेफरेंस है AIR 1970 SC 150। इस केस का सब्जेक्ट है, यह उस विभाजन रेखा को बताता है जो कि प्रशासनिक शक्ति और अर्ध न्यायिक शक्तियों के मध्य विभाजन रखती है। इस केस का जो फैक्ट है वो यह है कि यह जो अपील है वो कुछ अधिकारियों के द्वारा दायर किया गया था। यह अधिकारी जम्मू कश्मीर राज्य के वन विभाग पर कार्यरत थे। ये अधिकारी वहां पर विभिन्न पदों पर विभिन्न विभागों में कार्यरत थे। इन अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा धारा 3(1) के अंतर्गत किया गया था। तो ये तो है फैक्ट ऑफ केस। इस केस के संबंध में जो अपील है वो उच्चतम न्यायालय को दायर किया गया, जहां पर सरकार द्वारा जारी किया गया विज्ञप्ति 3/24/66A-15(1) को चुनौती दी गई 26 जुलाई 1967 के केस। इसमें प्राधिकरण का कथन था कि जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 है वह इसके विरुद्ध है और प्राकृतिक कानून के विरुद्ध है। और प्राधिकरण का यह भी कथन था कि इस नियुक्ति के साथ उसके साथ अन्याय किया गया है और उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया जाता है। तो यहाँ पर जो प्राधिकरण है उसने इस संबंध में अपना कथन रखा। साथ ही जो उसने धारा 3 को भी चुनौती दी गई, जो कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के अंतर्गत था, जिसके अंतर्गत यह अधिसूचना जारी किया गया था। प्राधिकरण का जो तर्क था वह यह था कि इस जो अधिकारी है इसकी जो नियुक्ति की गई थी वो 1967 को श्रीनगर में चयन मंडल के द्वारा उत्तरार्थी नंबर 7 से 31 तक का किया गया था, जिनमें इन अधिकारियों की जो नियुक्ति है यह पुरानी अभिलेखों को देखकर किया गया था और इनकी योग्यता की किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई थी और ना ही मौखिक और लिखित कोई परीक्षा की गई थी और किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो नियुक्तियां हुई थी इसमें जो चयन मंडल को कुछ ही समय पूर्व प्राधिकरण के चरित्र के संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी जो कि प्राधिकरण को भी नहीं पता था। तो चयन मंडल ने इन सभी जानकारियों के आधार पर अधिकारियों की नियुक्तियां और चयन किया और चयन मंडल ने जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी कमिश्नर ने भी उन्हीं अधिकारियों को स्वीकार कर लिया और उन अधिकारियों की एक सूची बनाकर प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो प्राधिकरण है उसका यह तर्क था कि चयन मंडल ने जो भी चयन किया है वो न्यायिक आधार पर करना चाहिए, ना कि प्रशासनिक आधार पर। और साथ ही उसका यह तर्क था कि उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जो प्रशासनिक न्याय है उसका कार्य है कि न्याय प्रदान करना। यहाँ पर जो प्रशासनिक न्याय है और अर्ध न्यायिक शक्ति है उनके बीच में बहुत ही कम अंतर है और यह पता लगाना कि कौन सा प्रशासनिक शक्ति है, कौन सी अर्ध न्यायिक शक्ति है और यह शक्तियां कहां से प्राप्त हुई है और इन शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है,
यह जांच करना पड़ता है जो कि राज्य के हित में हो। प्रशासनिक जो न्याय है उसका कार्य होता है न्याय प्रदान करना, और न्याय जो है वह इस रूप में होना चाहिए कि जो कि साम्य तरीके से किया जाए। तो यहाँ पर जो यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के साथ में जो व्यवहार है वो भेदभाव पूर्ण किया गया और उसे अपने पक्ष में कुछ भी कहने का कोई भी मौका नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो प्रार्थीगण है उसने कहा कि ऑल इंडिया जो सर्विस एक्ट है उसकी जो धारा 4 और नियम 4 और ऑल इंडिया जो फॉरेस्ट एक्ट 1967 के जो रेगुलेशन जो 5 है वह अवैध है। तो इसके संबंध में जो तर्क है वह प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर जो निर्णय दिया गया वह यह दिया गया कि जो प्रार्थीगण की अपील को स्वीकार कर लिया गया और राज्य सरकार द्वारा जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी उन अधिकारियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ लेट डाउन क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ लेट डाउन यह है कि जो प्राकृतिक न्याय है उसका कार्य होता है न्याय प्रदान करना, और साथ ही जो अधिकारी होती है उनकी जो चयन होती है वह उनकी योग्यताओं के अनुसार और जांच के आधार पर करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसके संबंध में यह जाने कि कुछ अधिकारियों ने किस प्रकार से अपनी पीड़ा व्यक्त करी और उन्होंने अपने न्याय के लिए जो न्यायालय में अपना अपील प्रस्तुत किया और जहां से उन्हें न्याय हासिल हुआ। तो फिर से हम मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।